प्रत्येक साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जयंती मनाया जाता है। हमारे भारत देश में समय समय पे सभी वर्ग और सभी वर्णों से कुछ समाज सुधारक और सामाजिक चेतना को बढ़ाने वाले लोग का जन्म हुआ और आगे बढ़कर उन्होंने समाज में एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। उसमें संत रविदास जी भी एक है। आइए पहले समझते हैं संत रविदास जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लेते हैं। जन्म स्थान, उनका जन्म 15वीं शताब्दी में लगभग 1398 ईस्वी में वाराणसी काशी के सिर गोवर्धन गांव में हुआ था। ठीक है। गुरु उनके प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद का शिष्य माना जाता है। व्यवसाय वे जूते बनाने यानी चर्मकार का कार्य करते थे और वो ये मानते थे कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है और अपने कार्य को ही पूजा करते हैं। यहाँ पर एक बात विश्व मतलब सारे लोगों से है कि आप जो भी काम करते हैं उससे स्वाभिमान पूर्वक कीजिए, उससे मतलब पॉजिटिव वाइब लेकर पूजा कीजिए, जिससे कि आपको उसमें ये पता चले कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। अब प्रमुख विचार, इनके विचार क्या है? आज हम लोग कोई आर्मी बना के हमें हिंदुओं को तोड़ने के लिए प्रयास करता है। दोस्तों, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हिंदुओं को तोड़ने की बात वही कर रहे हैं जिससे विदेशी फंडिंग और जिसे मतलब हिंदू को कमजोर कर अपना राज्य करने के लिए उन्हें फंडिंग दिया जाता है। जो भी लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं या देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या विदेशों में जाकर देश के वैसे कम्युनिटी और वैसे लोगों के साथ जाकर मिल रहे हैं जो हमारे देश को तोड़ने की बात करता है, वैसे लोगों के खिलाफ हमें पूरे भारतवासी को एक होना होगा। यानी संत रविदास जी की बातों को हमें मानना होगा, न कि हम हिंदुओं में टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे तभी जाकर हम लोग बढ़ पाएंगे। क्योंकि विश्व में पूरे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म जो है वो सबसे स्ट्रांग और इमोशनली अटैच्ड है। लोग यहाँ पे जान दे देते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं बदलते हैं। तो इसे तोड़ने के लिए हिंदू धर्म का दुष्प्रचार फैलाया गया था। नहीं, अगर होता तो हम संत रविदास जी को आज नहीं पूजते, आज उनके नाम पे नहीं कुछ मनाया जाता। यानी धर्म हिंदू में कोई गलत नहीं था। आप विश्वास मानो और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं। प्लीज समझिए, जो लोग भटक कर किसी और अपने धर्म को ना जानते हुए भटक कर किसी और के चंगुल में फंस चुके हैं, वो वापस आप अपने हिंदू धर्म में आइए। मिलजुल कर हम लोग साथ में रहेंगे। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, लेकिन बटकर नहीं रहेंगे। हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। आइए पहले इनकी बातों को समझते हैं। मन की शुद्धता उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है। मन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम लोग स्टेटमेंट, शायद इन्हीं से बोला हुआ स्टेटमेंट हम लोग अपने घरों में सुनते हैं, हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं। मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। अगर मन खुश है, अगर किसी प्रकार द्वेष भाव नहीं है, तो कठौती में, जिस कठौती में यानी जिस टब में हम लोग नहाते हैं उसमें भी गंगा का वास होता है। ये इनका कहना था। इसका अर्थ होता है यदि आपका मन शुद्ध होता है, आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बेगमपुर की कल्पना, उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसे उन्होंने बेगमपुरा, बिना दुख वाला शहर कहा, जहां कोई भेदभाव, गरीब या कर टैक्स ना हो। भक्ति मार्ग, वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, लेकिन उनकी जो रचनाओं में ईश्वर के प्रति अटूट पर निर्गुण एक गाना होता है जो आपको गांव में सुनने को मिलेगा। तो रविदास जी का जो निर्गुण होता था, उस निर्गुण के धारा में आपको भक्ति प्रेम, भाव प्रेम झलकता था। भगवान के प्रति अथाह प्रेम दिखता था। रविदास जी के जो निर्गुण होते थे उसमें भगवान के प्रति अथाह प्रेम दिखता था। ठीक है। तो भगवान से इनका बहुत ज्यादा लगाव था और ये भगवान में बिलीव करते थे और सभी में सामंजस्य बैठाने का बहुत प्रयास किया। साहित्य योगदान, रैदास की वाणी, उनकी रचनाओं में से रैदास की वाणी नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी शिक्षाओं और भक्ति के प्रभावित होकर 40 पदों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, है ना। कितना प्रसिद्ध पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समाने। ये महत्व रहा हमारे रविदास जी का। ठीक है। उसके बाद चंद्रनाथ मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं, है ना। आज भी उनके अनुयायी रविदास धर्म पंथ के रूप में उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। हर साल माघ पूर्णिमा को उनकी जयंती रविदास जयंती के रूप के मनाया जाता है, उत्साह के साथ मनाई जाती है। दोस्तों, हमें नहीं पता रविदास जी किस जाति से हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं क्यों, लेकिन रविदास जी हमारे लिए
महान संत हैं, महान प्रेरक हैं। हिंदू के समाज को एकता के लिए जब उन्होंने बहुत त्याग किया, तो आप रविदास जो भी लोग हैं, जो भी छोटे लोग हैं, आप क्यों भटक रहे हो? मत भटकिए। आप अपने जो अच्छे गुरु हैं रविदास जी, उनका पालन कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।